हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। सुन के लग रहा होगा कि यार बहुत हैवी टॉपिक है कोई, बट सिंपल करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको अपने कंप्यूटर को कुछ सिखाना है, बस इस सिखाने के तरीके को ही मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का ये एक सबसेट होता है जिसमें बेसिकली हम मशीन को बहुत ही लार्ज डेटा पे ट्रेन करते हैं ताकि उसके पास एक रीजनिंग आ सके और ओवर द टाइम वो फिर न्यू डेटा के साथ हमें न्यू रिजल्ट्स दे सके। यही है मशीन लर्निंग। अब बात करते हैं कि यार ये यूज कहाँ हो रहा है और क्यों, इसकी जरूरत क्या है। ओवर द टाइम हमें डेटा बहुत ज्यादा मिल रहा है। भाई जियो हर कोई यूज कर रहा है, नेट बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है हमारी तरह। बट अब वो एनालाइज कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले अकाउंटिंग जो है भाई रजिस्टर में हो जाती थी, बट ओवर द टाइम टेली यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैनुअली कर नहीं सकते। उसी तरीके से अब जब डेटा बहुत बड़ा हो गया है तो एनालाइज करने के लिए भी चाहिए, राइट? तो बी इट ट्रैफिक सिस्टम, बी इट लॉजिस्टिक्स, बी इट अकाउंटिंग, बी इट मैनेजमेंट, बी इट टेक, एनीवेयर यू कैन थिंक ऑफ, आजकल एआई और मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। मेरे तो एसी में भी आ गया है अब। अच्छा, एक कंफ्यूजन हम सभी को होता है एआई, एमएल और डीप लर्निंग में। तो एआई बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है। एआई में बेसिकली हम मशीन की रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि मशीन को किस तरीके से सीखना है, या फिर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वी एज अ ह्यूमन हैव अ इंटेलिजेंस, बट मशीन के को हमें वो देनी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग उसको सिखाने का तरीका है बहुत ही लार्ज डेटा पे कि वो किस तरीके से वो इंटेलिजेंस डेवलप कर सकती है ओवर द टाइम। डीप लर्निंग एक टूल है उसको ट्रेन करने का। ओके, मान लेते हैं कि एआई एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स है, मशीन लर्निंग उसके अंदर एक टूल है, और डीप लर्निंग उसके अंदर एक स्पेसिफिक टूल जिसको हम उठा के यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारा एमएल वो एआई का सबसेट है और डीप लर्निंग एमएल का सबसेट है। मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करके डेटा पे ट्रेन होती है। मेनली इसके तीन टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम स्कूल में ट्रेन होते हैं, वी एज अ ह्यूमन, जो चाइल्ड है वो बहुत ही छोटे छोटे डेटा पे ट्रेन होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर छोटे छोटे मैथ्स के इक्वेशन सीखता है। फिर ओवर द टाइम वो अपने आप जब न्यू इक्वेशन देखता है तो सॉल्व करने लगता है। उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी इन एल्गोरिथम्स की हेल्प से ट्रेन होती है बहुत सारे डेटा पे। और मजे की बात पता है क्या है? इसी में से एक एल्गोरिथम की बात हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। इन शॉर्ट, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी और डेटा के इंटरेक्शन को हमारे लिए और बेटर बना रहा है। बात तो सही है। हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और हम दिन पर दिन और फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं। जो चीजें पहले पॉसिबल नहीं हो पाती थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब वो चीजें हम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीनोमिक्स के डेटा को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अब with the help of AI and machine learning algorithms, we are able to do it in just few minutes. दो अभी भी बहुत सारा इसमें एडवांसमेंट बाकी है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम पसंद है, ताकि उस पर हम और डिटेल में वीडियो बना सकें।